ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान पूरी दुनिया जंग बंदी और खून रेजी के खात्मे से खुश है। गजा में जंग बंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे के ऐलान के बाद फ़लस्तीनी और इसराइली शहरी खुशी का इजहार कर रहे हैं। खान यूनिस में अब्दुल मजीद अबद रब्बू ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि जंग बंदी हुई, खून रेजी और कत्ल ख़त्म हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अकेला खुश नहीं हूँ, पूरी गजा पट्टी खुश है, तमाम अरब लोग, पूरी दुनिया जंग बंदी और खून रेजी के खात्मे से खुश है। तेल अवीव के नाम नहाद होस्टेजेस स्क्वायर में मौजूद एनियो जाऊगावकर, जिनका बेटा अगवा हुआ था, ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मैं सांस नहीं ले पा रही, मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, ये पागलपन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं इससे क्या कहूँगी, क्या करूँगी, उसे गले लगाऊंगी और चूमूंगी, बस उसे ये कहूँगी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ बस। ताहम गजा पट्टी के रिहायशियों ने बताया कि गजा सिटी के 3 मुज़ाफ़ाती इलाकों पर रात भर और जुमेरात की सुबह इसराइली हमले जारी रहे। गजा पट्टी की वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों से कम मज़ीद 9 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। नेतन्याहू ने इस मुआहिदे को सिफारती कामयाबी और इसराइल की कौमी व अखलाकी फतह करार दिया है, जबकि वज़ीर ख़ारजा गेदोन सार ने कहा कि इसराइल की मशरिक़ वस्ता में अमन के दायरे को वुसअत देने में दिलचस्पी है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान एक सीनियर तुर्क अहदेदार ने जुमेरात के रोज़ बताया कि तुर्की एक मुश्तरका टास्क फोर्स में शामिल होगा जो इसराइल, अमेरिका, कतर और मिस्र के साथ मिलकर गजा पट्टी में यरगमालियों की लाशों की तलाश के लिए कायम की जाएगी, जिनकी मौजूदगी के मुकामात मालूम नहीं है। दरियास्ता जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वाडेफेहोल ने कहा है कि गजा पट्टी के लिए मुस्तक़बिल के मंसूबे के तौर पर वहाँ तैनात की जाने वाली एक अमन फ़ौज और कानूनी ढांचे का होना ज़रूरी है, जबकि हमास के खतरे को भी ख़त्म किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इस तनाज़ुर में आज जुमेरात को पेरिस में बैनुल अक़वामी शराकतदारों के माबैन बातचीत की जाएगी। फ्रांस जुमेरात को अरब और यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मेज़बानी कर रहा है ताकि इसराइल और हमास के दरमियान गजा के तनाज़े के खात्मे के बाद फ़लस्तीनियों की मदद के लिए बातचीत की जाए। ये इजलास इस ऐलान के चंद घंटों बाद हो रहा है, जिसके मुताबिक दोनों फरीकीन ने जंग बंदी के इब्तिदाई मरहले पर इत्तेफाक कर लिया है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान बरतानिया ने जुमेरात के रोज़ ऐलान किया कि भारत की फ़ौज को बरतानिया में तैयार करदा हल्के वज़न के मिसाइलों की फराहमी के लिए 350 मिलियन पाउंड $468 मिलियन का एक मुआहिदा तय पा गया है। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान हथियारों और दिफाई शराकत को मजबूत बनाने का हिस्सा है। बरतानवी हुकूमत ने इस दिफाई मुआहिदे से मुतालिक कहा कि शुमाली आयरलैंड में थेल्स के तैयार करदा हल्के वज़न के मल्टी रूल मिसाइलों के नए मुआहिदे से एक फैक्ट्री में 700 मुलाजमतें महफूज हो जाएंगी, जो फ़िलहाल यूक्रेन के लिए इसी तरह के हथियार तैयार करती है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान रवा साल के लिए अमन के नोबल इनाम का ऐलान कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब पूरा ना हो सका। अमन का नोबल इनाम वेनेज़ुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के सरबराह जॉर्जेन वाटन फ्रेडन्स ने नोबेल अमन इनाम 2025 ऐलान करते हुए कहा है कि अमन का नोबेल इनाम वेनेज़ुएला की जमहूरी नवाज रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो ने दिया जाता है। मारिया कोरिना मचाडो 2011 से 2014 तक रुकन पार्लियामेंट रही। मारिया कोरिना मचाडो को आमरीत से जमहूरियत की मुनस्सफ़ाना पुरअमन मुंतकली की जद्दोजहद पर नोबेल इनाम दिया जाएगा। मारिया कोरिना मचाडो को 2018 में BBC की 100 ख़वातीन में भी शामिल किया गया था। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबल अमन इनाम के लिए खासे पुरुमीद थे और ऐलान से सिर्फ चंद घंटे कबल वो खुद को इस इनाम का हकीकी हकदार समझ रहे थे। बुध के रोज़ भी दिए गए एक बयान में ट्रंप ने कहा था कि अगर मुझे ये इनाम नहीं दिया जाता तो यह हमारे मुल्क की बहुत बड़ी तौहीन होगी। वाज़ेह है, अमन का नोबेल इनाम नोबेल पीस प्राइज़ इस शख्स को दिया जाता है जिसने मुल्कों के दरमियान रफ़ाकत बढ़ाने, मुस्तकिल फ़ौजें ख़त्म करने या कम करने और अमन के क़याम और फ़रोग़ के लिए सबसे ज़्यादा भी बेहतरीन काम किया हो।